काफ़ी ऐसी फीमेल हैं जो कि अगर उन्होंने अपना गर्भाशय निकलवा लिया है, उसकी सर्जरी करवाई है किसी भी कारणवश, तो 2-3 महीने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं होती है। उनके पार्टनर भी थोड़े परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या ये सबके साथ ही होता है? तो फिर क्या गर्भाशय का रिमूवल करवाना ही नहीं चाहिए या फिर उनको पेन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में बात करेंगे कि इच्छा या फिर दर्द क्यों बना रहता है अगर आपने गर्भाशय को रिमूव करवा लिया है किसी भी कारण से। जैसे कि किसी को कैंसर की वजह से निकलवाना पड़ता है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी कभी-कभार निकलवाना पड़ सकता है, किसी को फाइब्रॉइड्स की वजह से निकलवाना पड़ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये रिमूव करवाने के बाद ऐसे सिम्पटम्स क्यों आते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जब भी यूट्रस रिमूव किया जाता है तो उसके साथ अगर ओवरीज भी रिमूव करवा दी गई हैं तो और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब यूट्रस रिमूव करवाने के बाद बहुत सारे लोग क्या है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो क्या करते हैं अपना रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। अब फीमेल्स का हो सकता है मन भी ना हो या फिर उसको पेन भी हो, अ, लेकिन वो करते हैं। तो होता क्या है कि जो इंटरनल जो वुंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं, क्योंकि वहाँ से गर्भाशय को निकाला गया है, कोई अंग निकला है, तो वहाँ पे घाव हो जाते हैं। तो वो जो घाव हैं उनको हील होने में समय लगता है, लगभग 1.5 महीना तो चाहिए ही चाहिए और बॉडी पे डिपेंड करता है 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पेन होता है और वो शिकायत करते हैं कि उनको पेन क्यों होता है। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है पेन का कि उनका जो पार्ट है वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होता नहीं है, वहाँ पे कट्स लग जाते हैं और कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है उनको, अगर वो करते हैं तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस की वजह से भी पेन हो सकता है। ठीक है। अब देखो, जो मैंने बताया कि ड्राइनेस की वजह से अगर पेन है तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर से आप बिल्कुल हेल्प माँग सकते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर खुल के बात की जा सकती है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको एस्ट्रोजन क्रीम्स दी जा सकती हैं, जिससे कि आपकी वहाँ की जो नमी है वो बनी रहे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जेली दी जा सकती हैं, किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने सर्जरी करवाई है, कुछ समय हुआ है आपको, 2-3 महीने हुए हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ये लें। ठीक है? अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की, जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इच्छा नहीं होती है। ऐसा भी होता है कि जो फीमेल है उसका मन ही नहीं होता है। अब जो मेल है उसका मन होता है बट फीमेल का नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी। तो उसका क्या किया जाए? तो इसका भी मैनेजमेंट हो सकता है कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है कि जो आपका जो एस्ट्रोजन, जो कि अगर आपकी ओवरीज भी निकल गई तो मेनली तभी होता है कि एस्ट्रोजन चला गया है आपका, क्योंकि वही है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में बनाता है। ओके, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन वहीं पे होता है ओवरीज के अंदर, वहीं पे आपके एग्स बनते हैं, है ना? ओवा बनते हैं, तो वो बनने बंद हो गए हैं, तो हार्मोन का रेगुलेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है क्योंकि हार्मोन नहीं है ना? ड्राइनेस भी बहुत बार इसी वजह से होती है कि वो हार्मोन जो कि वहाँ पे लुब्रिकेशन बना के रखता है, आपकी लिबिडो को बढ़ाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए आपको हार्मोन की थेरेपी दी जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फीमेल्स के लिए। कुछ ऐसी ये समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो मेनोपॉज़ वाले पूरे सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपको हॉट फ्लशेज़ आ रहे हैं, इच्छा चली गई है, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए, ये आपका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो सकता है। ओके? तो आपको आई होप आंसर मिला होगा कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, पेन का भी एंड इच्छा ना होने का भी। तो ये दोनों ही इलाज किए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है तो लिख दीजिएगा मुझे, कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।